हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ यादव एंड वेलकम टू वंस अगेन आरटीआई विद ऋषभ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे एयरफोर्स का जो फेज 2 हुआ था वो कैसे हुआ था और पूरा 1 to 1 क्लियर करूंगा कि व्हाट वाज हैपन विथ मी इन फेज 2 इन एयरफोर्स एग्जामिनेशन। तो एयरफोर्स का फेज 2 का जो जीडी वाला प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। थोड़ा सा सेम है लेकिन हाँ काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो उस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एयरफोर्स फेज 2 सुबह मॉर्निंग 6:30 से रात के 12:30 बजे तक, जी हाँ हम लोगों को रात के 12:30 बजे छोड़ा था, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ मैं इस पूरे वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर आपका एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा जो एयरफोर्स का फेज 2 था वो होना था बेंगलोर में, 7ASC बेंगलोर में, 7ASC बेंगलोर में मेरा फेज 2 होना था। तो फेज 2 में सबसे पहले हम लोगों को रिपोर्ट करना था सुबह 6:30 बजे, सुबह 5:30 बजे 5:30 बजे हम लोगों ने 7ASC बेंगलोर में रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करते ही फिर हम लोगों को सबसे पहले बोला गया कि आप लोग अपने हाथ में फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड, योर आईडी और 2 फोटो हाथ में लिए रहें। फिर उन्होंने चेस्ट नंबर वाइज सबको अंदर लिया। चेस्ट नंबर वाइज मतलब जो आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड में चेस्ट नंबर वाइज था उस चेस्ट नंबर के वाइज उन्होंने अब सबको अंदर लिया और अंदर लेने के बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया। चेस्ट नंबर एक कपड़ा का होता है, उस पर चेस्ट नंबर यहाँ पे और बैक साइड में लिखा रहता है। फिर उन्होंने क्या किया, 7ASC बेंगलोर में जो रनिंग होती है वो उससे 200 मीटर दूर पर एक ग्राउंड है आर्मी का, उस पर ही रनिंग होती है। फिर वो 60-60 के ग्रुप में लेकर के गए उस ग्राउंड में। 60-60 का ग्रुप जा रहा था। मेरा 81 था तो मैं सेकंड ग्रुप में था, चेस्ट नंबर मेरा 81 था, मैं सेकंड ग्रुप में था। तो वो कर क्या रहे थे, मैं एयरफोर्स की लाइव रनिंग भी का वीडियो भी डालूंगा कि वहाँ पर किस तरीके से रनिंग हो रही थी। तो 60-60 लड़कों को चेस्ट नंबर वाइज खड़ा कर रहे थे। पहला ग्रुप गया तो दूसरा ग्रुप हम लोगों का था, 60 लड़के खड़े हुए। उस ग्राउंड का वो तकरीबन 600 मीटर का एक ग्राउंड था, तो 2 चक्कर कंप्लीट करने थे। उसके बाद तीसरा जब कंप्लीट करना था तो आधे से ज़्यादा पे जा करके रुकना था। तो फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मेरा जो वो 5-10 सेकंड का रिलैक्सेशन दे रहे थे टाइमिंग में, क्योंकि 10 दिन में कौन रनिंग तैयार कर पाता है। फिर रनिंग हुई। रनिंग होने के तुरंत ही तकरीबन 5 मिनट के बाद उन्होंने कह दिया पुशअप्स। इस बार तो पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स में ज़रा सा भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने 10 पुशअप पहले तो एक डेमो करके दिखाया सर ने, फिर कहा इस तरीके से सबको करना है। तो उन्होंने कहा 1, पहले बोले डाउन, फिर 1, फिर 2 डाउन, ऐसे करके उन्होंने पुशअप करवाए। पुशअप में ये है कि दोबारा वो मौका नहीं दे रहे थे मेरे वाले बैच में, वो बस आउट कर रहे थे। पुशअप हो जा रहे थे। फिर पुशअप के बाद फिर सिटअप्स। पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट्स का मैंने वीडियो पहले से अपने चैनल पे डाल के रखा है कि किस तरीके से वो करवा रहे थे। मैं एक हरियाणा का बंदा था, हरियाणा वाले बंदे ने डेमो डाल के रखा है किस तरीके से करवा रहे थे। जब ये PFT हो जा रही थी सबकी, तो तकरीबन इस PFT में ही हम लोगों की रिपोर्टिंग थी, 450 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी। तो 450 में फेज 2 के बाद तकरीबन 250 लड़के बचे थे, बाकी सब बाहर हो गए थे। जो फेज 2 में जो PFT होता है टेस्ट फिजिकल वाला, PFT 1, तो वो पूरा फिजिकल हो जाने के बाद फिर उसके बाद जो सेलेक्ट हो रहे थे फिजिकल में उनको फिर से वापस लेकर के आकर के 7ASC में बैठाल दे रहे थे। 7ASC में बैठाल देने के बाद फिर कर क्या रहे थे वो, जब ये सबका फिजिकल मतलब 450 स्टूडेंट्स का सबका हो गया फिजिकल, रनिंग, स्क्वाट, सिटअप्स एंड पुशअप्स, ये जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ला करके 7ASC में हम लोगों को एक हॉल में बैठाल दिया। हॉल में बैठाने के बाद फिर तकरीबन 20 फॉर्म होंगे, 20 फॉर्म एक एक करके सबको दिया, बांटा, फिर फिल करवाया किस तरीके से फिल करना है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे सब कुछ, मतलब वो फॉर्म मतलब फिलअप चल रहा था। फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में जो आपसे मंगवाया था, डॉक्यूमेंट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो पे आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने 4 बंचेस बनवाए, 4 बंचेस में सबको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया था। फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बारी थी। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको वैसे ही पता है कि आपको 45 क्वेश्चन करने हैं विदिन 30 मिनट्स। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तकरीबन 20 लड़के बाहर हुए थे मेरे में। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो जाने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है चेस्ट नंबर वाइज। जो वहाँ पे फिर उसके बाद आपका नाम भूल जाओ, सिर्फ चेस्ट नंबर वाइज चलता है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर कहा कि लंच कर लो। लंच करने के बाद फिर से आए। फिर 15-15 के ग्रुप में GD हो रही थी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या प्रोसीजर था GD का। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा GD पर, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूँ GD में क्या था। 15-15 के ग्रुप में जा रहे थे लड़के। उन 15 लड़कों को एक C शेप में बैठा रहे थे, सेमी सर्कल में
सी शेप में बैठा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली थी कि आप जब सीट के पास जाओगे तो आपसे पहले सीट पर एक चीज़ रखी रहेगी, वो था एक लेटर पैड, राइटिंग पैड। उस राइटिंग पैड पे 2 पेपर थे, दोनों पैड रखा रहेगा। उस राइटिंग पैड पे 2 पेपर रहते हैं, दोनों देखने में सेम थे, आइडेंटिकल दिखेंगे, बस एक दोनों में डिफरेंस क्या था, एक पेपर के ऊपर जो छोटा सा रफ स्पेस लिखा था। तो जो वहाँ का सीईओ था, कमांडिंग ऑफिसर, उसने बोला कि मैं एक पैरा पढ़ूंगा, इस बार पेपर नहीं दिया गया था, पैरा पढ़ूंगा, आपको 10 मिनट तक सुनना है, और ड्यूरिंग द जब आप सुन रहे होंगे तो आपको उस रफ पेज पे आपको पॉइंट बनाने हैं। आप पॉइंट कितने भी बना सकते हो, ये आप पर है, और उसमें राइटिंग का कोई रोल नहीं है। रफ पेज पे जब आप पॉइंट बना रहे हो, फिर 10 मिनट जब आप उस सीईओ को सुनोगे उस पैसेज को, तो फिर वो आपको देगा 10 मिनट सबको अलॉट देगा, इंडिविजुअली नहीं, 10 मिनट सबको कहेगा। अब आप 10 मिनट में वो जो दूसरा वाला फेयर पेज था वो 10 मिनट कहेगा कि 10 मिनट में आपको सबको एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना है उस पैसेज में, उस पेपर में। फिर लिखने के बाद फिर जो एज यूजुअल जीडी होती है वो बीच बीच में मेरे में से बीच बीच में उठा करके पूछ रहा था। 30 सेकंड आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में भी उसने लिमिटेशन बांध दी थी कि आपको अपने बारे में बताना है, फैमिली के बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज़, बस इतना बता करके फिर आपको टॉपिक पे आना है। टॉपिक बोल देने के बाद फिर उसने कहा था जीडी स्टार्ट, फिर सबको जीडी करना था, और फिर जीडी इस तरीके से हुई। जीडी हो जाने के बाद फिर ख़त्म हो गई जीडी, सबको भेज दिया। तकरीबन हम लोगों की 6 बजे जीडी खत्म हो गई थी। जीडी का रिजल्ट आया 9:30 बजे। 9:30 बजे जीडी, तकरीबन मेरे में 70-80 लड़के जीडी में बाहर हो गए थे। जीडी में बाहर हो जाने के बाद फिर जिनका बच गए थे, फिर उनसे फॉर्म भरवाए गए सारे मेडिकल के लिए, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, ये सब